जानामि सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जिनवाणी माता की जय। कल जो प्रश्न पूछा था कि सूर्य में जो जिन बिंब के दर्शन चक्रवर्ती करते हैं वे कब करते हैं, तो केवल मंजू भाभी जी ने जगदलपुर से उत्तर दिया, बाकी लोगों ने ढूंढा कि नहीं ढूंढा मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सही उत्तर दिया उसका कि कर्क संक्रांति में ऐसा होता है जो कि जून में आती है। मकर संक्रांति में सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पे रहता है, इसलिए ठंड रहती है। और मकर संक्रांति के बाद क्या होता है, सूर्य उत्तर की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं। और कर्क संक्रांति में 22 जून के करीब आती है कर्क संक्रांति। उस समय सूर्य पृथ्वी के सबसे अधिक निकट रहता है ना। और उसके बाद से कर्क संक्रांति के बाद दिन छोटे होने लगते हैं। कर्क संक्रांति के दिन सबसे बड़ा दिन रहता है क्योंकि सूर्य सबसे निकट रहता है। तो कर्क संक्रांति के दिन ही चक्रवर्ती सूर्य में स्थित जिनबिंब के दर्शन अपने महल की छत से करता है। इसके लिए जो त्रिलोकसार और तिलोय परिणति की गाथाएं हैं तो वो अभी इस ग्रुप में भेज देंगे, है ना। और भाभी जी ने जो वीडियो ढूंढ के दिया है वही वीडियो हम आप लोगों से शेयर कर देंगे। वो बहुत अच्छा वीडियो है, 2 मिनट का है। उसमें गाथा के साथ पूरी व्याख्या की गई है कि कैसे ऐसा होता है। तो ये जो मतलब बहुत से लोगों की धारणाएं हैं कि मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती सूर्य में स्थित जिनबिंब के दर्शन करता है, तो इसका आगम प्रमाण मतलब कर्क संक्रांति का मिलता है। बाकी मकर संक्रांति में ऐसा होता है वो मतलब हमें तो नहीं मिला, यदि किसी को मिले तो उसको भी शेयर करें, तो अपन ऐसा भी मान सकते कि 2 आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हों। ठीक है, ये कर्क संक्रांति वाला तो मिल जाता है। ठीक है, अब अपन जहां थे सूत्र क्रमांक 30 वहां से प्रारंभ करते हैं। सूत्र क्रमांक 30 है उवर्णे ओ। उवर्णे ओ, उवर्णे में सप्तमी का एक वचन है। उवर्णे ओ, इस सूत्र का सामान्य अर्थ क्या है? तो इस सूत्र का सामान्य अर्थ है अवर्ण के बाद यदि उवर्ण होगा तो अवर्ण के स्थान पे ओ हो जाएगा और उवर्ण का लोप हो जाएगा। तो टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा? ओ, है ना। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अवर्ण अर्थात आ या फिर दीर्घ आ, इन दोनों में से कुछ भी हो वो यदि जुड़ता है उवर्ण, उवर्ण मतलब उ या फिर उ, ह्रस्व या दीर्घ, इन दोनों में से किसी से भी जुड़ता है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा? ओ। उदाहरण अगर अपन देखें तो उदाहरण क्या है? भाग्य धन उदय, है ना। तो इसमें यदि अपन अनयतिक्रमी अनविश्लेषित लगाएंगे तो इसमें लास्ट में क्या आएगा? या धन आ, और इधर पे शुरू में क्या है? उ धन द धन आ, इस प्रकार से ये चलेगा। तो यहाँ जुड़ क्या कह रहा है? आ उ से जुड़ रहा है, तो ये अवर्ण हो गया, ये उवर्ण हो गया। तो इन दोनों के स्थान पे क्या हुआ? आ का हुआ ओ और इस उ का हुआ लोप। तो क्या बचा? ओ अकेला। तो या आप किससे जुड़ेगा? या जुड़ेगा ओ से, और ओ के बाद फिर यहां से गाड़ी चालू हो जाएगी दा से।
तो ये क्या हो जाएगा? भाग्योदय। इसी प्रकार दया धन उदय, तो अनतिक्रम्यन विश्लेषित लगाया तो द धन आ धन य धन आ, और इधर पे क्या है? उ धन द धन आ धन य धन आ। तो ये किस किस का योग हो रहा है? आ और उ का योग हो रहा है। तो आ के स्थान पे हुआ ओ और उ का हुआ लोप, है ना। तो ये क्या बचा? अब इसमें क्या लगाएंगे सूत्र? अपन का जो 25वें नंबर का सूत्र है, व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत, है ना। तो उसके माध्यम से सभी जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? द यो दय, दयोदय। ठीक है। तो अवर्ण हो, अवर्ण के बाद उवर्ण हो, ठीक है ना, तो हो जाएगा। इसी प्रकार अपन ने कई सारे देखे थे, गंध धन उदकम ना, इसमें अनतिक्रमेण विश्लेषित करेंगे तो धा धन आएगा यहाँ, और फिर ये जुड़ेगा ऊ धन द धन आ धन कम। तो ये दोनों मिलेंगे तो आ का हुआ ओ और इसका हुआ लो, तो ये क्या हो जाएगा? गंधोदकम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये नियम है। ये नियम की जो सामान्य व्याख्या है, इसमें किसी को कोई प्रश्न कि अवर्ण और इवर्ण मिलने, अवर्ण और उवर्ण मिलने पे अवर्ण का ओ होगा और उवर्ण का लोप होगा, अर्थात अ या दीर्घ आ हो, वो जब उ या ऊ से जुड़ेगा तो इनका ओ होगा। ठीक है। किसी को कोई प्रश्न इसमें? ठीक है। अब अपन इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? उवर्ण उवर्णे परे, उवर्णे परे अवर्ण और भवति परश्च लोपमापद्यते। तो जैसे पहले वालों का हुआ वैसे यहाँ हो जाएगा। लोपमापद्यते वैसे ही का वैसे ही चलेगा, परश्चा वैसे ही का वैसे ही चलेगा। तो ये क्या हो गया? परह चा, है ना, और लोपम आपद्यते। अपन ने पिछले सूत्रों में भी सेम आया आपद्यते। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अवर्ण, यहाँ विसर्ग था, विसर्ग का लोप हुआ है, अकार के परे विसर्ग, विसर्ग के परे स्वर। और ये क्या है? अवर्ण ओह भवती, नामी परे विसर्ग, विसर्ग परे घोष, तो विसर्ग का हुआ रा। ठीक है। तो ये विसर्ग का घोष। ये अब उवर्णे क्या है? सप्तमी एक वचन, उवर्णे परे। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? उवर्ण परे होने पर या बाद में होने पर, उवर्ण पर अवर्ण ओ भवति, भवति यानी होता है। तो क्या होता है? अवर्ण ओ होता है। अवर्ण
ओ होता है, या अवर्ण का ओ होता है ना। और चा का अर्थ क्या हो गया, और परा, पर का लोपमापद्यते, लोप होता है, या पर लोप को प्राप्त होता है, लोपम आपद्यते, लोप को प्राप्त होता है। ठीक है, वर्ण परे होने पर अवर्ण का ओ होता है और पर लोप को प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई शंका? भैया जी जैसे अपन लोपमा पद्धति प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे तो अपन संधि करके कर सकते हैं, लोपम आप पद्धति। देखिए, करने को तो आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। नहीं, पढ़ने में अशुद्धि तो नहीं कहलाएगी ये? अशुद्धि तो मतलब अर्थ की दृष्टि से नहीं है, लेकिन कायदा यही होता है कि पूर्वाचार्यों ने यदि संधि करके लिखा है तो हमको संधि करके ही पढ़ना है। जैसे तत्वार सूत्र जी है, भक्तामर जी है, तो हमको मतलब उसको संधि करके ही पढ़ना चाहिए। और अर्थ की दृष्टि से शांति धारा में कई बार कुछ शब्द बड़े आते हैं ना। नहीं, तो शांति धारा, देखिए कि शांति धारा अर्थ की दृष्टि से वो एक मंत्र है। शांति धारा एक वृहद मंत्र है, आप देखो तो पूरा मंत्र है। और मतलब क्या होता है कि मतलब बहुत से लोग कई बार शांति धारा गलत भी पढ़ते हैं, तो यदि आप संधि प्रॉपर तोड़ रहे हो शांति धारा में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ जो भावना है वो एज इट इज जानी चाहिए। मतलब अभी एक दिन हम देख रहे थे, एक जन ने कह दिया आर्य का क्या नाम था, माता जी का कोई नाम था, तो आर्य का जैसे मान लो सुविधिमती है, तो आर्य का सुविधिमतिस्य, तो मतिस्य तो कुछ होता ही नहीं है, रामस्य होता है, अकारांत में अस्य लगता है, तो स्या जो है उन्होंने मति में लगा दिया, जबकि मति में नहीं होता ऐसा, मति तो एकारांत है। तो वही है कि आप संधि विच्छेद कर भी रहे हो यदि, तो सही संधि विच्छेद है तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ये जो बने ये मतलब अगर आप लोपम आपद्यते पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ तो वही निकलेगा, मतलब उसमें गलती कुछ नहीं है। लेकिन हम प्रैक्टिस बनाएं कि हम संधि करके ही पढ़ें। प्रारंभिक दृष्टि से आप उसको तोड़ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हैबिट ना बने, ये मतलब राजमार्ग ना बन जाए। अच्छा, हाँ, ठीक है भैया जी। क्योंकि आप खुद सोचो कि जैसे भक्तामर जी या कल्याण मंदिर जी है, अगर आप संधि तोड़ तोड़ के पढ़ोगे पूरा तो आपकी लय ही नहीं बनेगी, छंद ही नहीं सही बैठ पाए, छंद तो रहेगा लेकिन वो वहाँ नहीं पढ़ रहे, शांति धारा की बात कर रहे थे, उसमें हाँ, कई शब्द यदि ऐसे आते हैं संधि आखिरी में, हाँ तो संधि सही है अगर, तो पढ़ने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि वहां पे भावना है, आपकी भावना सही रूप से प्रेषित होनी चाहिए, अर्थ सही होना चाहिए, वहां कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो जी भैया। छंद वाले जो काव्य है ना, भक्तामर जी आदि, उसमें समझाने की दृष्टि से आप कर सकते हो, लेकिन उनमें नहीं, है ना। वैसे कहाँ पे आप संधि सीधा तोड़ के पढ़ना पढ़ते हो? उनको। और आप कई पुस्तकों में देखोगे भी तो कई पुस्तकों में आपको जो शांति धारा है वो संधि तोड़ के दी हुई है, और कई पुस्तकों में आपको शांति धारा बिल्कुल संधि पूरी मिला के मिल जाएगी। तो वो अलग अलग पुस्तकों में भी अलग अलग प्रकार की शांति धाराएं हैं। जी जी, ठीक है, इसमें कोई प्रश्न किसी को? अपने जो 30वें नंबर का सूत्र हुआ ओवर्ण ओ, ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, गंधोदकम, तो गंधधन उदकम अपन ने पहले जो 29वें सूत्र में स्थिति रखी थी, क्या क्या रखी थी, गंध उदकम। 29वें सूत्र में आखिरी में अपन ने इति स्थिति में क्या किया था, गंध उदकम, माला ऊढ़ा, है ना, इति स्थिति, ऐसी स्थिति होने पर, तो अब इसका क्या बन जाएगा, गंधोदकम। ये करके दिखाना है कि आपसे बन जाएगा। यदि किसी को इसमें डाउट हो कि गंधोदक कैसे बनेगा तो अपन इसको करें फिर।
इसी प्रकार ये मालोढ़ा। आधन ऊ बनेगा ना भैया जी। यहाँ आधन ऊ हुआ, आधन ऊ और यहाँ दीर्घ फिर वो बन जाएगा। आधन ऊ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ। अब उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, ओवर्णे ओ में 30वें नंबर के सूत्र में कह रहे हैं ओवर्णे परे अवर्ण और भवती परश्च लोपमा पद्यते। इसके लिए फिर उन्होंने दिया गंधोदकम और मालोढ़ा, ये दोनों शब्द बन गए। अब वो एक और चीज बोल रहे हैं, उसके आगे आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ तव ऋकारः। तव ऋकारः, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या अभी जो पुस्तक लेके या पीडीएफ के बिना मतलब अटेंड कर रहे हों? यदि नहीं हो तो आप बता दें, तो आपको पीडीएफ भेज दें, या पुस्तक हो आपके पास तो बहुत अच्छा है, या फोटोकॉपी हो, प्रिंट आउट हो, कुछ तो हो, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो अब दो चीजें उन्होंने फिर आगे लिखी, तव ऋकारः सा ऋकारेण इति स्थिते, यानी ऐसी स्थिति होने पर। तो अब ये स्थिति आई है, तो अब क्या करना है, तो अब वो अगला सूत्र कहते हैं ऋवर्णे अर। 31वें नंबर का सूत्र इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दिया। क्या दिया, ऋवर्णे अर। ऋवर्णे अर सूत्र दिया। इस सूत्र में क्या कहा उन्होंने, इस सूत्र के माध्यम से उन्होंने कहा अवर्ण के बाद यदि ऋवर्ण है तो अवर्ण का अर होगा और ऋवर्ण का लोप होगा। ठीक है, अवर्ण के बाद ऋवर्ण अर्थात आ, ह्रस्व या दीर्घ आ, इनको अगर ह्रस्व री या दीर्घ री इसमें से किसी से भी जोड़ा जाए तो क्या होगा, अर आएगा। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले हैं। ये समझ में आई, इसमें किसी को कोई समस्या? अवर्ण का योग यदि ऋवर्ण से होगा तो अवर्ण का अर होगा और ऋवर्ण का लोप हो जाएगा। अर्थात अवर्ण यानी अ या आ, ह्रस्व दीर्घा में से कोई भी एक, उसको यदि जोड़ेंगे री या री, ह्रस्व री या दीर्घ री किसी से भी जोड़ेंगे तो इसका उत्तर अर आएगा। तो भैया जी, हाँ, ये जितने भी सूत्र अभी तक आ रहे हैं उसमें अवर्ण हम लोग को खुद से ही ऐड करना है, अवर्ण। इसमें जो व्याख्या है उसमें दिया है ना, अवर्ण क्या है कि आपका जो सूत्र क्रमांक 27 था, 27 में क्या किया, अवर्ण इवर्ण ए। आचार्य महाराज ने कहा कि अवर्ण के बाद अवर्ण ए, तो अवर्ण इवर्ण होने पर, मतलब अवर्ण के बाद इवर्ण होने पर ए होता है। और अगर अपन ध्यान से देखें फिर उन्होंने कहा उवर्ण होने पे ओ होता है, उवर्ण ओ और ऋवर्ण अर। तो ये तीनों सूत्र लाइन से कहे तो यहां पर क्या है, अवर्ण की प्राप्ति, अवर्ण को अपन को पूर्व सूत्रों से ही ले लेना है। बीच में दो सूत्र डिफरेंट भी आ गए ना, हल लांगल और मनसा सस्य। नहीं, वो इसी के अपवाद स्वरूप ही तो आए 27वें के। जैसे तो वो सीरियल ही चल रहा था। हाँ, जैसे आपने किसी से कहा तुम किताब उठा दो, पेंसिल भी उठा दो और स्लेट भी उठा दो, तो वो किताब उठा लाया। तो आपने कहा हमने पेंसिल और स्लेट भी तो मंगाई थी ना। तो आपने तो ये कहा था तुम किताब उठा दो, पेंसिल और स्लेट भी उठा दो, ये किससे कहा था? तो भैया जब पहले तुम्हारे लिए संबोधन दिया था कि तुम उठाओगे तो ये दोनों भी तुम्हारे लिए ही घटित होंगे। यदि हमें किसी और से कहना होता तो हम फिर कहते राम तुम किताब उठा दो, मोहन तुम पेंसिल और स्लेट उठा दो। ऐसा अपन जनरल भाषा में करते कि नहीं?
तो यहां पर भी यही हो रहा है कि आप देखो कि आपका जो सूत्र उवर्णे ओ है, उसमें उवर्णे में कौन सी विभक्ति लगी? सप्तमी का एक वचन। ठीक है, तो कर्ता कौन है भैया? सप्तमी तो ये बता दिया कि ये होने पर, लेकिन किसका होगा? अवर्ण का। हाँ, तो अवर्ण उवर्णे ओ, तो अवर्ण का ओ होगा। ऐसे ही यहाँ रिवर्ण, रिवर्ण में सप्तमी लग गई, तो किसका रिवर्ण किसके बाद में? तो अवर्ण पूर्व से चला आ रहा है, तो इसीलिए अवर्ण तो को 27 नंबर सूत्र से वो हम लोग को ग्रहण करना है हर सूत्र में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको अपन को 27वें नंबर के सूत्र से ग्रहण करना। आगे भी ऐसा होगा। इसी प्रकार आपने एक प्रश्न और नहीं पूछा। कौन सा? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, इसका उत्तर समझ में आया? जो आपने अभी पूछा, ये क्लियर हो गया आपको कि अवर्ण? किसी और को इस प्रश्न में डाउट है? सभी लोगों को ये प्रश्न समझ में आया कि क्या प्रश्न पूछा दीदी ने? जी भैया जी, है ना? उनका प्रश्न ये है कि अपन ने अवर्ण इवर्ण ए तो कहा था, लेकिन उवर्णे ओ और रिवर्णे अर, इन दोनों सूत्र में ये बताया ही नहीं कि अवर्ण कहाँ से आ रहा है। तो वो अवर्ण जो है वो अपन पूर्व सूत्र से 27वें नंबर के सूत्र से उसको ले रहे हैं, और व्याख्या में तो लिखा ही है। ठीक है ना? इसी प्रकार आप 28वां और 29वां सूत्र देखिए। 28वां सूत्र क्या है? हल्लांगल्यो ईशायामस्य लोपः, है ना? तो यहां पर तो आपने कह दिया हल्लांगल्यो, तो हल और लांगल का ईशायामस्य, ईशायाम अस्य, तो ईशायाम में आपने सप्तमी लगा दी और अस्य लोपः, आ का लोप हो जाता है ईशा परे होने पे। हल और लांगल के परे ईशा होने से आ का लोप हो जाता है। ये आपने सूत्र में कह दिया पूरा। लेकिन अब आप कह रहे हो 29वें नंबर पे सूत्र है मनसा सस्य च, तो मनसा है ना, तो मनसा तो हो गया मनस का। मनसा यहां पर आप ये वाला सूत्र जो देखेंगे 29वें नंबर का, 29वां सूत्र क्या है? मनसः सस्य च। ठीक है, तो यहां मनसा तो हो गया आपका षष्ठी का एक वचन, मनस शब्द का, ये उस दिन भी बताया था। तो इसका मतलब क्या हो गया? मनस का। ठीक है, मनस का। अब सस्य, सस्य क्या हो गया? षष्ठी का एक वचन, तो इसका मतलब क्या हो गया? सा का चा यानी और। मनसा षष्ठी का एक वचन होगा भैया जी? मनस शब्द के रूप में ये मनस शब्द है, सकारांत शब्द है, ये व्यंजनांत है, ये मन नहीं है, मनस है। मनस शब्द के रूप अभी अपन ने जितने भी रूप पढ़े थे, हाँ, ये अभी अपन ने जो रूप पढ़े, मतलब उसमें अपन ने इस प्रकार के रूप नहीं पढ़े थे कि जिनमें सकारांत हो या व्यंजनांत हो। मनस प्रकार का अपन ने कोई भी शब्द रूप नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने खुद ही बता दिया कि ये षष्ठी का एक वचन है। अपन ने या तो अकारांत पढ़े थे या आकारांत पढ़े थे, इकारांत उकारांत पढ़े थे, जिनमें स्वर थे अंत में, वो पढ़े थे अपन ने, वो भी पूरे नहीं पढ़े थे अभी, है ना? इसमें व्यंजन है अंत में, इनके रूप अलग प्रकार से चलते हैं। तो मनस का जो षष्ठी का एक वचन होगा वो मनसा होगा। ठीक है, तो मनस रूप कितने प्रकार के होते हैं? सब जैसे सकारांत दकारांत हर एक के अलग अलग रहते हैं क्या नियम? हर एक के तो नहीं आएंगे, लेकिन तब भी कुछ के आते हैं, बहुत सारे भी नहीं हैं, वो हो जाते हैं, थोड़े बहुत सिमिलर रहते हैं, थोड़े से उसमें नियम है। तो अभी इसी में संधि प्रकरण के बाद रूप का प्रकरण आएगा, तो उसमें वो है शब्द रूप के प्रकरण में, तो वो तो देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मनसा यानी मनस का, और सस्य यानी सा का, और चा यानी और। तो यहां से आपने ये कैसे निकाल लिया कि मनस के बाद ईशा होगा? तो ये ईशा होगा मनस के बाद, है ना? ये कैसे निकाला? ये पूर्व सूत्र से, 28वें नंबर के सूत्र से। ठीक है, और सा का होगा, ये तो ठीक है, लेकिन आ का कहां से लिया? इसमें क्या हो रहा था?
इसमें मनस में आ और सा दोनों का लोप हो रहा था, है ना। मनस के परे ईशा होने पे आ का और सा का लोप होता है, अस का लोप होता है। तो सा का तो सस्य से आ गया, आ का कहाँ से आया? तो आ का आएगा ऊपर से, है ना। अस्य लोपा हल्लांगल्यो रीशायाम अस्य लोपा, है ना। मत्स्य लोपा लिखा है तो वो माँ और अस्य दोनों है। तो ईशा और अस्य ये ऊपर से आया। चा शब्द यहाँ बता रहा है कि ऊपर से लेना है। क्या क्या लेना है? तो ऊपर की ही परिस्थिति में अगर आप इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में हमने क्या बोला आपको, हल लांगल यो के हल और लांगल शब्द के बाद अगर ईशा होगा तो अस आ का लोप हो जाएगा और मनस के बाद सा का भी लोप हो जाएगा। तो मनस के बाद सा का भी लोप हो जाएगा, तो मनस के बाद क्या होगा? तो ऊपर कंडीशन बताई ना कि बाद में ईशा होगा, तो मनस में भी वही कंडीशन लगाओ कि ईशा होगा। तो और यहाँ पे का सा का लोप होगा, तो चा से अपन ने आ का लोप भी ग्रहण कर लिया कि ऊपर ईशा भी था और आ का लोप भी था। तो यहाँ पर अपन ने ईशा शब्द अपने आप ले लिया ऊपर से चा के कारण, जो चा लिखा हुआ है ना, तो ये चा बता रहा है और, तो और मतलब ये पूर्व वाले सूत्र से जोड़ रहा है। कभी आप कोई भाषा बोलते हो, कोई भी वाक्य बोलते हो तो और से चालू करते हो क्या? नहीं। और अपन कब बोलते हैं? जब हम पहले कुछ बोल चुके हो। हम ये कहेंगे क्या, और हमें चाय भी दे दीजिए। हमने यदि ये कहा होता हमें दूध दे दीजिए और हमें चाय भी दे दीजिए, तो ऐसा तो हम बोल सकते हैं। लेकिन और हमें चाय भी दे दीजिए ऐसा कोई वाक्य नहीं होगा। और अगर है इसका मतलब पूर्व में कुछ बोला गया है, क्योंकि और क्या होता है, दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। ये तो आप सामान्य भाषा में भी करते हैं, हिंदी में भी, है ना। इसी प्रकार आप सर्वनाम का प्रयोग करते हो, तो सर्वनाम का प्रयोग जैसे आप लोगों ने गाय का निबंध लिखा होगा, महात्मा गांधी का निबंध लिखा होगा छोटे में, तो वहां पर आप सर्वनामों का प्रयोग करते हो। अगर कभी सर्वनाम क्या हो गए, वह, मैं, तुम, है ना। तो सर्वनाम का प्रयोग करने के पहले आप पहले संज्ञा का प्रयोग करते हो। मेरा नाम अंकित है, मैं सुबह 7 बजे मंदिर जाता हूं, है ना। तो यदि मैं निबंध लिख रहा हूं तो पहले मैं संज्ञा बताऊंगा। तो मेरा नाम अंकित है, तो मैंने संज्ञा बताई कि अंकित मेरा नाम है, ये संज्ञा हो गई। अब इसके लिए मैंने सर्वनाम का प्रयोग किया मैं। तो अगले सेंटेंस से, जैसे गाय एक पालतू पशु है, वह दूध देती है, उसके 4 सींग होते, उसके 2 सींग 4 पैर होते हैं। तो आपने शुरुआत क्या की, गाय एक पालतू पशु है, तो पहले आपने गाय बता दी। अब हम अगले में कह रहे वह दूध देती है, तो कौन दूध देती है? तो ऊपर से ग्रहण किया गाय, है ना, क्योंकि वह दूध देती है और घास खाती है। तो और घास खाती है अगर पढ़ा तो कौन घास खाता है भैया? तो यहां आप ऊपर जाओ, ऊपर आपको मिलेगा कि जहां पर आपको ये और हो गए, सर्वनाम शब्द हो गए, तो इन सब को जोड़ा जाता है ऊपर से। ये सब आपने इंग्लिश में और हिंदी में भी देखा होगा, ये सभी भाषाओं में होता है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ये आप प्रतिदिन बोलने चालने में भी इसको प्रयोग करते हैं, है ना, कि आप वाक्य की शुरुआत कहाँ से करते। जैसे अपन को किसी की बुराई करनी है तो पहले अपन उसका नाम बताते, फिर वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे ही करते ना, पहले संज्ञा फिर सर्वनाम। होता है कि नहीं? कोई कुछ कह रहा है क्या? इसका मतलब यही हुआ कि जो पहला हल लांगल वाला सूत्र है, हाँ जी, उसमें हल लांगल के परे ईशा होने से आ का लोप हो जाता है। हाँ, तो परे ईशा होने है से ना, आ और का लोप फिर होता है, ये नीचे भी ग्रहण करेंगे। हाँ, तो वो चा होने से नीचे भी सेम उसका वही ग्रहण हो जाएगा, है हाँ, ना। तो देखो आप इसको है ना सामान्य से बोलो। सामान्य से अगर अपन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हल लांगल के परे ईशा होने से आ का लोप होता है, होने से आ का लोप होता है, और और मनस के परे मनस का सा का भी ईशा लोप होता होने है, से सा का लोप होता है।
सा का लोप हो जाता है ना, ठीक है। सा का भी लोप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके अपन ऊपर से उनको ग्रहण करते जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न? और इसमें देखो, आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो विषय और खुलेगा। कई बार अपन को ऐसा लगता है कि प्रश्न पूछेंगे तो विषय और डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो जाता है कई बार, लेकिन क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको पूरा समझ में आ रहा होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आधा समझ में आ रहा होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये समझ में आ रहा होगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या है कि आप अगर मतलब संकोच करके चुप बैठे रहेंगे, या फिर आपको ये लगेगा कि बाकी सब लोग क्या सोचेंगे, तो अगर आपको संकोच हो रहा है तो आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। लेकिन अगर आप शांति से बैठे रहेंगे और समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपना समय अनमोल बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नहीं आ रहा है तो फिर हम इतना जीवन का कीमती समय दे रहे हैं, तो हमको समझ में भी तो आना चाहिए, हमको रिजल्ट भी मिलना चाहिए। आपको यदि संकोच हो रहा है तो आप व्हाट्सअप कर दो, हम आपका नाम लिए बिना यहाँ सबको समझा देंगे। ठीक है ना? और कई बार ऐसा भैया जी, मुझे ना सूत्रों से ज्यादा ना जो हम व्याख्या कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा कर नहीं पा रहे अच्छे से। मतलब वो नहीं समझ में आ रहा कि एकदम से हम उसका जो अर्थ निकाल ले रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। तो व्याख्या में आपको विभक्ति और संधि जो अपन तोड़ रहे हैं वो समझ में आ रही कि नहीं? वो आप लिखते हो तो समझ में आता है, लेकिन जब हम उसका एक हिंदी सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसमें अब जैसे कि हमने लोकमा पद्धति, तो मैं वहां पर ही रह गई कि आपद्धते मतलब क्या है, कौन सी विभक्ति है कि क्रिया है, वो चीज में मतलब वहां पर ऐसे थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो ये चीज आप बताते जाओ ना, तो वो चीज होती जाएगी। जैसे देखो, अपन वो पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय चमका नहीं था, आज चमक रहा है, तो ऐसा लगता है कि आप बोलोगे वो तो हमने पहले भी किया था, नहीं, तब देखो, नहीं पूछा। हम तो खुद ही बता रहे हैं आपको कि भैया हम खुद ही पढ़ रहे। मतलब जो क्वेश्चन आप पूछते हो तो कई बार उनके उत्तर, मतलब हमको भी वो क्वेश्चन तभी उठता है कि भैया ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो उसका उत्तर देखते हैं, नहीं बनता है तो फिर अगली बार में बताते, ढूंढने की कोशिश करते। उद्देश्य तो यही है कि अपन सबका इसमें और अच्छा हो, है ना? तो उसी के माध्यम से ये चल रहा है। आपको लोपम आपद्यते नहीं समझ में आया, है ना? आप आज डाउट हुआ, आज बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो समझ में आया ना कि लोपम धन आपद्यते लोपमा पद्यते होता है। हाँ, संधि बनी मुझे। हाँ, अब देखो, लोपम, बट उसका हिंदी नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे निकाल ले रहे हैं। लोपम भी समझ में आया कि वो द्वितीय विभक्ति है, हाँ, प्रथम एक वचन। अब अपन आपद्यते देखते हैं। ये आपद्यते में किस किस को डाउट है? ठीक है, किस किस को आपद्यते समझ में आ गया? अब देखिए, अपन ये मान के चलते हैं कि हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया आपद्यते क्या होता है। तो आपद्यते क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे, इसको ब्रेक करें तो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, आ धन पद्यते। ठीक है, अब ये पद्यते कहाँ से आया? तो अपन अपनी डिक्शनरी में चलते हैं। पद्यते जो है वो धातु रूप से आया है ना? ये धीरे धीरे आपको क्लियर होगा जब आप इसका ज़्यादा ज़्यादा उपयोग करने लगेंगे। पद, सॉरी,
देखिए आपको अगर ये थोड़ा अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि छोटे अक्षरों में लिखा है, पद का अर्थ है जाना या प्राप्त करना। इसके लट लकार के जो रूप है, लट लकार अर्थात वर्तमान काल के जो प्रथम पुरुष का रूप है वो पद्यते, पद्येते, पद्यन्ते। मध्यम पुरुष में पद्य से, पद्येथे, पद्यध्वे। उत्तम पुरुष में पद्ये, पद्यावहे, पद्यामहे। ये इसके रूप हैं, है ना। भैया जी अभी हमने जो पढ़ा था उसमें जो तीता अंति आता था और ये अलग है मतलब। हाँ, उसी पे आ रहा हूं मैं। तो पद्य का अर्थ क्या हो गया? पद का अर्थ हो गया जाना या प्राप्त करना, है ना। आपद्यते यानी प्राप्त होता है, ठीक है। तो पद्यते यहां से आया। अब यहाँ पर आप जब डिक्शनरी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा आत्मनेपदी, है ना। यहाँ पर ये आपको हमने पढ़ा आत्मनेपदी परस्मैपदी। हाँ, तो जो परस्मैपदी धातुएं आपकी रहती हैं उसमें तीता अंति लगता है। जो आत्मनेपदी धातुएं रहती हैं उसमें ते, एते, अंते इस प्रकार से लगता है। तो ये जो है पद जो है वह आत्मनेपदी धातु थी, तो इसीलिए उसमें पद्यते लगा, है ना, पद्यति नहीं लगा। तो आत्मनेपदी थी इसलिए इसके रूप पद्यते, पद्येते, पद्यन्ते इस प्रकार से चलेंगे। अब आत्मनेपदी धातुएं और परस्मैपदी धातुएं क्या कहलाती हैं? तो इन शॉर्ट अभी इसको बहुत ज़्यादा व्याख्या तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुतायत इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया का फल कर्ता को ही मिल रहा है, स्वयं को ही मिल रहा है, तो वहाँ आत्मनेपदी आत्मन को मिल रहा है, आत्मन यानी स्वयं। और जहाँ परस्मैपदी पर को मिल रहा है तो वहाँ परस्मैपदी धातु है ना। जैसे अपन कहें खरीदना, है ना, तो पण धातु होती है, तो ये आत्मनेपदी है। अब लेकिन कुछ धातुएं उभयपदी भी होती हैं। उभयपदी जो कि आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों प्रकार की होती हैं, कि कभी आत्मनेपदी रूप में चलती हैं, कभी परस्मैपदी रूप में चलती हैं। जैसे पच, तो पच का अर्थ होता है पकाना, तो परस्मैपदी भी होती है, आत्मनेपदी भी होती है। स्वयं के लिए पका रहे, दूसरे के लिए पका रहे, तो उस प्रकार से ये चलता है। तो इसको अपन डिटेल में जब धातुओं का प्रकरण आएगा तब पढ़ेंगे। तो ये अभी तो फिलहाल ये कि ये पद्यते जो है ये पद धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो ये पद्यते आया। इस पद्यते में ही आ जोड़ के और आ क्यों जोड़ा, मतलब इसका मीनिंग क्या था? मतलब हमने कैसे समझेंगे कि इसमें आ जोड़ना है या नहीं जोड़ना है? मतलब ये आ पद्धति एक अलग शब्द है, पद्धति एक अलग है। मतलब देखिए क्या है कि ये थोड़ा सा अभी अपन को ध्यान रखना होगा कि अंत में अगर अपन को ते, एते, अंते इस प्रकार का या ती, तह, अंति इस प्रकार का दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्रिया है। ते, ते, अंते तो वो पर आत्मनेपदी है, ती, तह, अंति है तो वो परस्मैपदी है। धातुओं के पहले कुछ उपसर्ग भी लगते हैं, है ना। इन उपसर्गों के विषय में भी अपन चर्चा करेंगे। जैसे कई बार उप उपसर्ग लगता है, कई बार प्रा उपसर्ग लगता है, कई बार आ उपसर्ग लगता है। तो इससे कई बार ये होता है कि धातु का जो अर्थ है वो और अच्छा हो जाता है, या अर्थ कई बार विपरीत भी हो जाता है। जैसे गच्छति, गच्छति यानी जाना, आगच्छति यानी आना हो जाता है ना जी। तो यहाँ पर मतलब आ पद्धति में और अच्छा हो गया क्योंकि वहां भी प्राप्त हो रहा था और यहाँ भी आ पद्धति में हमने प्राप्त ही किया, इसका जो मीनिंग निकाला। हाँ, तो कई बार उसको और अच्छे से करने में भी अर्थ होता है, लेकिन अपन यहाँ से ये मतलब नहीं निकाल पाएंगे
कि जब जब आ लगेगा तब तक वह क्रिया और अच्छी हो जाएगी। मतलब ये एक यूनिवर्सल अपन लॉ नहीं बना पाएंगे हमेशा के लिए, है ना। तो इसके उपसर्गों के अलग अलग प्रकार के अर्थ निकलते हैं, तो ये नियम भी अपन देख लेंगे। और कोई प्रश्न इन चीज़ों को लेके अब तक जो भी पढ़ा है? देखिए, व्याख्या आपको क्या है कि सूत्रों के अर्थ क्लियर हैं, है ना, तो इसलिए क्या होता है कि व्याख्या में उतना दिमाग कई बार अपन नहीं लगाते। लेकिन व्याख्या अपन इसलिए नहीं पढ़ रहे कि अपन को सूत्रों का अर्थ अच्छे से करना है, क्योंकि सूत्रों के अर्थ तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। व्याख्या इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि अपन ने अभी तक जितने नियम पढ़े हैं उनकी अपन को प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि अगर आपको ये व्याख्या समझ में नहीं आएगी तो फिर जैसे अपन कभी कोई संस्कृत में कहानी उठाएंगे, कुछ भी उठाएंगे, तो वो कैसे समझ में आएगा, उसमें भी दिक्कत जाएगी, है ना। तो ये तो आपको जो सूत्र याद हैं उनकी व्याख्या है संस्कृत में, तो मतलब मीनिंग तो इसमें जल्दी आ जाना चाहिए। आगे आपको वो पढ़ना है जो आप संस्कृत में पढ़ोगे जिसका अर्थ भी आपको नहीं पता। यहाँ तो क्या है, आप हिंदी अर्थ पहले पढ़ चुके हो, उसके बाद आप संस्कृत पढ़ रहे हो, तो अर्थ धीरे धीरे कैप्चर हो जाता है कि हाँ भैया ऐसा अर्थ होगा। जैसे कभी अपन कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी अपन ने पहले सुनी हुई है, रामायण की कहानी, अब अपन संस्कृत में पढ़ रहे हैं, तो अपन अर्थ निकाल लेंगे धीरे धीरे कि हाँ कहानी यही हुई थी, क्योंकि कहानी पता है। लेकिन जहाँ आपको कहानी नहीं पता है तो वहाँ आप ट्रायल नहीं कर सकते, ट्रायल एंड एरर जैसा कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ आपको स्पष्ट अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। तो इसीलिए यदि कहीं भी व्याख्या में भी दिक्कत है तो अपन उसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं, अपन एक बार नहीं 10 बार कर सकते हैं, ठीक है। और भैया जी मेरा ना एक क्वेश्चन और है। हम जो भी व्याख्या कर रहे हैं तो हम दो दो शब्दों को ही उठाते हैं और उसमें पहला शब्द हमेशा कर्ता और दूसरा हम उसको एज अ क्रिया ले रहे हैं। मतलब पूरा सेंटेंस की जगह हम मतलब दो शब्द में कर्ता एंड क्रिया लेकर ही हम उसको सॉल्व कर रहे हैं ना अभी तक, जैसे हमने जो की व्याख्या में तो पूरा लिया है अपन ने। रिवर्ण किसको बोल रहे हैं आप? ये जो अपन जिनकी संधि कर रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? मैं आपको जैसे बताती हूँ, जैसे अभी आपने लिखा उवर्णे परे अवर्णे और भवति परश्च लोपम, मतलब ऐसे तो जैसे हम, या फिर उसके पहले तो हम जैसे करते हैं ना कि लोप, जैसे लोपो भवति, तो हम उसमें लोप भवति कर हम उसका वो निकाल लेते कि लोप करता है, भवति क्रिया है। एंड जो पहला वाला सेंटेंस रहता है उसमें हम क्रिया करता अलग अलग, मतलब एक ही सेंटेंस में हम दो तीन करता दो तीन क्रिया, मतलब ऐसे उसका ऐसे करके मिला जुला निकाला। मैंने ऐसा समझा अभी तक में। ये मिला जुला नहीं है, ये मतलब विशेष विशेषण भी है। हाँ, जैसे इवर्ण परे विशेषण विशेष्य है कि इवर्ण के परे होने पर अवर्ण ए भवति, अवर्ण मतलब अवर्ण वो ए हो जाता है। फिर परश्च लोकमा पद्धते, तो लोकमा पद्धति हमने अलग लोक हो जाता है, लोक को प्राप्त होता है, फिर हमने पूरा एक साथ बनाया। तो उसमें मेरे को ऐसा समझा कि जैसे लोकमा पद्धति में हमने लोकपम हमारा मतलब ऐसा करता टाइप में, एंड देन वैसे हम दो दो शब्द का कर रहे हैं। तो मतलब इसलिए एकदम इकट्ठे में जैसे एक लाइन में पूरे करें ना, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि किसको कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, इसको अपन कल फिर से डिस्कस कर लेंगे, अभी समय हो गया है ना। तो इसमें तो एक दो सूत्रों को ही करेंगे, तो क्योंकि सारे सूत्र ऑलमोस्ट सिमिलर हैं तो ये अपने क्लियर हो जाएंगे। और किसी को भी कोई भी डाउट्स हो तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, तो अपन उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है जी जी। जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। बोधि समाधि पर